प्रधानमंत्री कल दिल्ली में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित पीडीएस का किया शुभारंभ। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार तेज। चुनावी रणक्षेत्र में प्रत्याशियों की खुद को बेहतर साबित करने की होड़। पार्टियां भी रेस, प्रशासन का निष्पक्ष चुनाव पर फोकस। महाशिवरात्रि पर भव्य तथा दिव्य शिव बारात का आयोजन। मुख्यमंत्री रांची में महाशिवरात्रि महोत्सव में हुए शामिल। भोलेनाथ से राज्य की खुशहाली की कामना। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम। विशेषज्ञों का शीघ्र निदान, पूर्ण उपचार और देखभाल पर बल। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सपो में 300 से अधिक चुनिंदा प्रदर्शनी, पवेलियन और लाइव प्रदर्शन होंगे। इस एक्सपो का आयोजन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ किया जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल से एआई इम्पैक्ट समिट की शुरुआत होने जा रही है। ये टेक्नोलॉजी जगत का एक बड़ा इवेंट है जिसको लेकर भारत में बड़ी तैयारी की गई है। इस इवेंट में दुनिया भर से लोग शामिल होने जा रहे हैं जिनकी संख्या 2 लाख के करीब है। इसमें कई देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भी शामिल होंगे। इस इवेंट में 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देश के उपराष्ट्रपति और 9 देश के प्रधानमंत्री और दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ और उनके नीति निर्माता शामिल होने जा रहे हैं। एआई समिट जहां पे 100 से अधिक देश लेंगे हिस्सा और यकीनन आज पूरी दुनिया के टेक एंटरप्रेन्योर्स की नजर इस एआई इम्पैक्ट समिट पे है जो होने जा रहा है। ये एआई का महाकुंभ होने जा रहा है राजधानी नई दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल पर कल से राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पारदर्शिता पर जोर दिया। साथ ही कहा कि विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों में किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों की रक्षा की गई है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है और आज इसमें ट्रांसपेरेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 81 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा, पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी से 4 गुना ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का कार्यक्रम है। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज मिलन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि केवल भाजपा में ही सामाजिक न्याय की अवधारणा है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने विधि व्यवस्था समेत अन्य विषयों पर सरकार को घेरा। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने झामुमो का दामन छोड़ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, भाजपा देश के सबसे बड़ा जो बोलती है वही करती है। मैंने पिछले 2 साल से इस संगठन पर पुनः विचार कर रहे हैं और हमारे समाज के लोगों का मुख्य धारा इसी के ओर चला। सर्वसम्मति से डिसीजन हुआ
मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि दुलाल भुइयां के जुड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और शोषित वंचित वर्ग का उत्थान होगा। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर राज्य की चरमराती विधि व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े किए। समाज को जगाने की जरूरत है, समाज को बताने की जरूरत है। अगर यदि समाज का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, नरेंद्र मोदी कर सकता है। इस बात को लोगों को बताने की जरूरत है। आज के दिन में बहुत नहीं करते हुए आप सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है। अब इस पार्टी की विचारधारा को बढ़ाते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करें। समारोह में शामिल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुलाल भुइयां का झारखंड राज्य निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। इनके आने से पार्टी को गति मिलेगी और शोषित, वंचित, पीड़ित वर्गों का विकास होगा। इस दौरान उन्होंने सभी से नगर निकाय चुनाव में सकारात्मक भागीदारी की भी अपील की। विकास का काम सबके सब ठप पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, हर जगह लोग मांग करते सड़क की, हर जगह लोग मांग करते नली गली ठीक ठाक हो, हर जगह लोग मांग करते कि भाई पेयजल की सुविधा हो, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, जमशेदपुर महानगर जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। राज्य में निकाय चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सभी उम्मीदवार चुनावी रण क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित करने में लगे हैं ताकि जनादेश हासिल किया जा सके। राजनीतिक दल भी रेस है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने गढ़वा में निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा तथा जीत का मंत्र दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होता है, उसी को मानते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता है उसी को जिताते हैं। ये हमारी परंपरा रही है और मुझको लगता है कि यहाँ गढ़वा में भी मुझे पूरा विश्वास है श्रीमती कंचन जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित एकमात्र उम्मीदवार हैं, यह भी भारी मतों से जीतेंगे। सभी कार्यकर्ता परिश्रम के साथ लोगों से मिलकर के चुनाव जिताएंगे। झामुमो और कांग्रेस पार्टी भी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से संवाद कर विकास, समर्पण और जनसेवा को नया आयाम देने के लिए पार्टी समर्थित उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। महाशिवरात्रि पर आज दिन भर श्रद्धा और आस्था की बयार बहती रही। देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब दिखा। भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि की रात चारों पहर में भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस दिन उपवास और रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। महादेव के जयकारों से देश भर के सभी शिव मंदिर गुंजायमान है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि को शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक माना गया है। इसी पावन अवसर पर उड़ीसा के पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी अनूठी कला के माध्यम से महाशिवरात्रि को विशेष रूप से समर्पित किया। राज्य में भी महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में अहले सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे थे। दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि महोत्सव की छटा देखते ही बनी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रांची में पहाड़ी बाबा के दर भी श्रद्धालु पहुंचे और पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। खूंटी के आमरेश्वर धाम और कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में भी वातावरण भक्तिमय रहा। महाशिवरात्रि पर जगह जगह शिव बारात भी निकली।
जिसमें खास और आम शामिल हुए। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहाड़ी मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और राज्य की उन्नति, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। हम लोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा की आशीर्वाद के साथ इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज बाबा भोले के पहाड़ के ऊपर से लेकर सड़कों तक एक लंबी कतार, लंबी भीड़ लगी हुई है। भोले बाबा के चरणों पर अपना शीश झुकाने के लिए, अपना शीश झुकाने के लिए। महोत्सव में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समिति पिछले कई वर्षों से लगातार शिव बारात का सफल आयोजन कर रही है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से आयोजन समिति समेत पूरे राज्य के लोगों पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। और ये एक भव्य आयोजन, यहाँ पर आपने देखा कितने श्रद्धालु उमड़ते हैं। अभी जब उनकी बारात निकलेगी शिव जी की, पूरे रांची शहर में घूमेगी, उसमें आप देखिएगा जन सैलाब उमड़ेगा। तो भगवान की कृपा बनी रहे आयोजन समिति पर भी। ये लोग काफी मेहनत करते हैं, महीनों की मेहनत से इस तरह का आयोजन होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पहाड़ी मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। दोपहर बाद बाबा की बारात निकाली गई। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में महाशिवरात्रि पर आज शिव बारात की निराली छटा दिखी। गाजे बाजे के साथ रांची में भी विभिन्न मार्गों से शिव बारात गुजरी। झांकियों के इस दौरान आकर्षण का केंद्र रही। पारंपरिक परिधानों और अनोखे वेशभूषा में बारातियों की मौजूदगी बरबस लोगों का ध्यान खींच रही थी। कई लोगों ने मौके को सेल्फी के जरिए कैद भी किया। देश में रेल कनेक्टिविटी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2019 में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारत में रेल सेवा में एक नए युग का सूत्रपात किया है। भारतीय रेलवे की रफ्तार बदलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी रूट से अपनी यात्रा शुरू की थी। 6 साल में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। देश में अब तक 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जो कि 100% मेक इन इंडिया हैं। एयरक्राफ्ट स्टाइल कंफर्ट, आधुनिक डिजाइन और कम यात्रा समय ने इसे यात्रियों की पहली पसंद बना दिया है। वंदे भारत में गति भी है, वंदे भारत में आधुनिकता भी है और वंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है।
इसी आधुनिकीकरण का अगला बड़ा कदम है वंदे भारत स्लीपर, जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन है। 17 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाई थी। यह ट्रेन हावड़ा से मालदा होकर कामाख्या रूट पर चलाई गई, जिससे बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के बीच लंबी दूरी की यात्रा तेज, सुरक्षित और ज्यादा आरामदायक हो गई है। लंबी दूरी के सफर के लिए तैयार इस स्लीपर वेरिएंट में नॉइस फ्री एल्यूमिनियम कोच, हाई कंफर्ट बर्थ, स्मार्ट LED लाइटिंग, सेंसराइज्ड डोर और भारतीय रेलवे की कवच सुरक्षा प्रणाली शामिल है। आधुनिक सुविधाओं के साथ ये स्लीपर मॉडल भविष्य में कई प्रीमियम रूटों पर राजधानी जैसी सेवाओं का मजबूत विकल्प बन सकता है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। चेयर कार मॉडल से लेकर अब स्लीपर वेरिएंट तक वंदे भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे के हाईटेक बदलाव की सबसे बड़ी पहचान बन गई हैं। 2019 की पहली ट्रेन से शुरू हुई ये यात्रा अब देश भर में तेजी, सुरक्षा और आधुनिकता का नया अध्याय लिख रही हैं। आने वाले महीनों में वंदे भारत स्लीपर के कई नए रूट शुरू होंगे। इन ट्रेनों से भारत की पटरियां पहले से ज्यादा स्मार्ट और तेज दिखेंगी। वंदे भारत भारतीय रेलवे के अध्याय में आधुनिकता और रफ्तार को नई दिशा दे रही है। ये ट्रेन यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित सफर का अनुभव दे रही है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और तकनीक में महारत हासिल करने वाली ट्रेनें भारतीय रेलवे की नई भविष्य की इबादत लिख रही हैं। कैमरा पर्सन विनय के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज कोलकाता दौरे के क्रम में बैरकपुर स्थित गांधी मेमोरियल म्यूजियम में पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वीर नारियों और उनके परिवारजनों को सम्मानित किया। श्री सेठ ने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर आज देश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। दिल्ली में एम्स और भारतीय राजस्व सेवा महिला संघ ने संयुक्त रूप से पदयात्रा कर जागरूकता का संदेश दिया। विशेषज्ञों ने पीड़ित बच्चों के शीघ्र निदान, पूर्ण उपचार और देखभाल पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 फरवरी ग्लोबली इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और इसका यही उद्देश्य है कि हम जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं बाल कैंसर के प्रति। ये बच्चे ठीक हो सकते हैं अगर इनका ठीक तरीके से नियमित रूप से इलाज हो, डायग्नोसिस अच्छे तरीके से हो जाए, रेफरल चाहिए तो टाइम पे हो और इलाज पूरा हो, तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं और इनके पास डिकेड, सालों की ज़िंदगी बचती है जो एक नियमित रूप से फॉलो होनी चाहिए और अच्छी एक सर्वाइवरशिप होती है इनकी। रांची प्रेस क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला कल टीम गंगा और स्वर्णरेखा के बीच खेला जाएगा। रांची के जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में खेले जाने वाले इस फाइनल मुकाबले के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। कल दोनों ही सेमीफाइनल मैचों में कांटे की संघर्ष दिखी। राजधानी रांची में प्रेस क्लब की पहल पर मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रेष्ठता की जंग अब खिताबी मुकाबले की ओर बढ़ गई है। टीम गंगा और टीम स्वर्ण रेखा के बीच 16 फरवरी को फाइनल मुकाबला होगा। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साह उम्र से परे है। बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हुए खेलने के लिए वक्त निकालना और वक्त नहीं निकालना, बहुत उत्साह के साथ भागीदारी लेना। रांची प्रेस क्लब के सचिव अभिषेक सिन्हा ने कहा कि मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस बार 421 लोगों ने पंजीकरण कराया और खेल के मैदान में प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि कमोबेश ज़्यादातर टीमों के ज़्यादातर खिलाड़ी मैदान में आए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुआ, सब ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। आज सेमीफाइनल मैच चल रहा है। खिलाड़ियों और प्रेस क्लब के सदस्यों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से सभी पत्रकारों का जुटान होता है और सभी में खेल भावना जागृत होती है।
क्षेत्र में रहते हैं रिपोर्टर, ऐसे आम दिनों पे किसी की मुलाकात नहीं होती है। तो इस तरह के आयोजन से क्या होता है कि सब एक इंटरेक्ट होते हैं और खेल भावना के तहत सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। छोटा सा हम लोगों का क्या बोला जाए, क्रिकेट के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनका जमावड़ा एक बहुत अच्छा होता है। 4 फरवरी से शुरू हुए मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और कई रिकॉर्ड भी बनाए। 1100 मेंबर है, उसमें से 421 मेंबर डायरेक्टली इन्वॉल्व है यहाँ, और कई लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं, वो खेल नहीं रहे। तो सबसे बड़ा इवेंट है और सारे लोग 1 महीने तक चलने वाले इस इवेंट को एंजॉय करते हैं। एक यही ऐसा मौका होता है कि जब सभी पत्रकार जो खेले या न खेले, देखिए मैं तो नहीं खेल रहा लेकिन फिर भी मैदान में हूँ। मौजूदा समय में प्रधानमंत्री का फिटनेस मंत्र सभी लोगों को खेल से जोड़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इसी दिशा में रांची में आयोजित इस मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए अपनी कलम और धारदार वाणी से दिल जीतने वाले महारथी बल्ले से भी चमक बिखेर रहे हैं। रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 15 फरवरी वर्ष 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास रचा। यह पहली बार था जब किसी देश ने एक रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाबी हासिल की। यह प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। इसमें PSLV C-37 रॉकेट ने कार्टोसैट 2 सीरीज की सैटेलाइट को तयशुदा ऑर्बिट्स में स्थापित किया था। इस सफल प्रक्षेपण से भारत ने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के 37 उपग्रहों के लॉन्च का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसरो की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसरो टीम को बधाई दी थी। 15 फरवरी वर्ष 1942 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर में मौजूद ब्रिटिश नेतृत्व में लड़ रही मित्र राष्ट्रों की सेना ने जापान के समक्ष समर्पण किया था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया था। जापानी फौज ने लगभग 60,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। इनमें 16,000 ब्रिटिश, 14,000 ऑस्ट्रेलियाई और लगभग 30,000 भारतीय सैनिक शामिल थे। इस युद्ध में जापानी सेना भारी मात्रा में गोले बारूद और हथियारों पर कब्जा करते हुए बर्मा के रास्ते मणिपुर तक आ गई थी, लेकिन ब्रिटिश फौज ने फिर उसका रास्ता रोक दिया था। दूसरी ओर प्रशांत क्षेत्र में जापानी सैनिकों की बढ़त पर जून 1942 में तब रोक लगी जब अमेरिकी सेना ने हमला कर जापान की 4 विमान वाहक युद्धपोतों को नष्ट कर दिया था। भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण और तकनीकी शाखा कोर ऑफ सिग्नल्स ने आज अपना 116वां स्थापना दिवस मनाया। तीव्र चौकस अपने आदर्श वाक्य के अनुरूप कोर ऑफ सिग्नल ने हमारे इतिहास की हर जंग में अपने आप को साबित करके दिखाया है। लेकिन यह समय पुरानी शान में खुश होने का नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार रहने का है। ये जो रेजिंग डे होता है केवल हिस्ट्री में देखने का जोर नहीं होता, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमें अपने आप को इवॉल्व करने की, अपने आप को करंट करने की, और इसको एक बेंचमार्क लेते हुए कैसे हमने आगे और कल की लड़ाई के लिए तैयारी करनी है, हमने डोमिनेट कैसे करना है दुश्मन को, वो भी प्रेरणा देता है। वर्ल्ड वॉर से लेकर गोवा की आजादी तक और 1965 और 71 की जबरदस्त लड़ाइयों से लेकर कारगिल की ऊंचाइयों तक कोर ऑफ सिग्नल जीत की गुमनाम आर्किटेक्ट रही है। कारगिल का युद्ध काफी चैलेंजिंग था, लेकिन एक बार फिर कोर ऑफ सिग्नल ने अपने आप को साबित कर दिखाया। आज की अगर आप तारीख पे देखेंगे तो AI, डिजिटल सर्किट्स, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हर एक डोमेन में जो नए डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर आए हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, नैरेटिव कंट्रोल एक्सेट्रा, जितने भी लेटेस्ट डोमेन्स हैं उन सब में आप देखोगे कि कोर ऑफ सिग्नल्स की प्राइमेसी है, एकदम सबसे आगे बढ़ के हम काम कर रहे हैं। कोर ऑफ सिग्नल की वजह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे डिफेंस फोर्सेस के परफेक्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क का ही नतीजा है। ऑप सिंदूर में कोर ऑफ सिग्नल ने सबसे बढ़ चढ़कर काम किया। एक आर्म ऑफ द फ्यूचर के लिए ये
आज उभर कर निकला है, जबकि मॉडर्न बैटलफील्ड में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, और वो है स्पेक्ट्रम की, डोमिनेंस ऑफ स्पेक्ट्रम की, और साइबर जो कि सब कुछ हमें कंप्यूटर में और कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमें सिखलाता है। युद्ध का मैदान बदल रहा है। बैटलफील्ड अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, ये डिजिटल भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरा हुआ भी। 2026 की थीम है नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी। इसी थीम के तहत सिग्नल कोर भविष्य की ओर मुस्तैदी से बढ़ रहा है। साइबरट्रॉनिक्स के ज़माने में जब साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स नित नई चुनौतियां पेश कर रहे हों, ऐसे में हमारी सिग्नल कोर हमारी सभी सशस्त्र बलों के लिए एक ऐसी अभेद्य ढाल बनाता है जिससे दुश्मन की हर चाल नाकामयाब हो जाती है। सिग्नल कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल दिल्ली में एआई इम्पैक्ट एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित पीडीएस का किया शुभारंभ। निकाय चुनाव को लेकर प्रचार तेज। चुनावी रण क्षेत्र में प्रत्याशियों की खुद को बेहतर साबित करने की होड़। पार्टियां भी रेस, प्रशासन का निष्पक्ष चुनाव पर फोकस। महाशिवरात्रि पर भव्य तथा दिव्य शिव बारात का आयोजन। मुख्यमंत्री रांची में महाशिवरात्रि महोत्सव में हुए शामिल। भोलेनाथ से राज्य की खुशहाली की कामना। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम। विशेषज्ञों का शीघ्र निदान, पूर्ण उपचार और देखभाल पर बल।